हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनप्रीत वोहरा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है और वे 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय राजदूत की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो जैसे नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं राजकुमार श्रीवास्तव, अमेरिका में भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, केन्या में भारत के उच्चायुक्त हैं विजेंद्र कुमार पाल, जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत हैं विजय खंडूजा, बेल्जियम में भारत के राजदूत संतोष झा हैं, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हैं गायत्री कुमार, वेनेजुएला में भारत के राजदूत अभिषेक सिंह हैं, इंग्लैंड में भारत के राजदूत रवीश कुमार हैं और कुवैत में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की यूरोबैटिक डिस्प्ले टीमें किस देश के स्मारक युद्ध शो में भाग लेंगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो भारतीय वायुसेना की यूरोबैटिक डिस्प्ले टीम, जिसमें सूर्य किरण और सारंग है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ 3 दिवसीय एयर शो में भाग लेंगी और यह एयर शो श्रीलंका वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह का एक हिस्सा होगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है श्रीलंका की, जो कि दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है और भारत के दक्षिणी छोर से इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है और 1972 तक इसका नाम सिलोन था और 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया, जबकि 1978 में इसके आगे समान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया और श्रीलंका, जिसका सबसे बड़ा नगर कोलंबो है और समुद्री परिवहन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसकी राजधानी है, वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और इसकी पूर्व की राजधानी है कोलंबो। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। तो हाल ही में रूस के द्वारा आर्कटिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के द्वारा आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आर्कटिका एम है और इस सैटेलाइट को 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया है और यह सैटेलाइट परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए तथा उसके बारे में जानकारी एकत्र करने और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। तो इसको लॉन्च किया है रूस ने, जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूसी रूबल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में लॉन्च सैटेलाइट की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में इसरो के द्वारा ब्राजील का अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है
और हाल ही में 26 जनवरी 2021 को DRDO के द्वारा आकाश मिसाइल का न्यू जनरेशन आकाश NG मिसाइल को ओडिशा तट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और हाल ही में DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM के 2 सफल परीक्षण किए हैं। और साथ ही हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 78वां। तो हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 78वां संस्करण आयोजित किया गया था और इस अवार्ड को 28 फरवरी 2021 को अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय तथा अमेरिकी टेलीविज़न दोनों फिल्मों की उत्कृष्टता के सम्मान में आयोजित किया गया था और यह वार्षिक कार्यक्रम का 78वां संस्करण था, जिसमें अमेरिकी टीवी श्रृंखला द क्राउन को 4 पुरस्कारों के साथ समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोमैडलैंड के लिए चलोय झाओ को मिला है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ड्रामा के लिए द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए एंड्रा डे को मिला है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ड्रामा के लिए मा रेनी ब्लैक बॉटम के लिए चॉडविक बुशमैन को मिला है। शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मार्च। तो हाल ही में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और यह दिवस सभी के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस का प्रतीक तितली को चुना गया है, जिसका उपयोग लोगों के द्वारा भेदभाव को समाप्त करने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करने के प्रयासों के रूप में अपनी कहानियों तथा तस्वीरों को साझा करने के लिए किया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 से UNAIDS के कार्यकारी निदेशक के द्वारा शुरू की गई थी और इसके मनाए जाने की घोषणा UNAIDS के द्वारा 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने शून्य भेदभाव अभियान कार्यक्रम के बाद की गई थी। तो इसको मनाने की घोषणा HIV यानी कि एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा की गई है, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कार्यकारी निदेशक है विनी बयानीमा और इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1994 में। और 1 मार्च को सिविल सेवा का 45वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी चुनी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। तो हाल ही में केरल में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी चुनी गई है। तो फ्रेंड्स, केरल में 2015 में कोची से 25 किलोमीटर दूर स्थित किंजाकम्बलम पंचायत के लोगों ने LDF और UDF को नकार कर नई तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 2020 को जिताया था और अब यह ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में 10 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। तो यह नया कम्युनिस्ट पार्टी केरल में बना है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रमुख नदी है पेरियार नदी और हाल ही में कोची टर्मिनल देश का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस वितरण रेलवे स्टेशन बना है
और देश की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है और देश में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य केरल है। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय को केरल में बनाया जाएगा और यहाँ स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा और देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय को भी केरल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है और राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जिसके अंतर्गत उन किसानों को लाभ मिलेगा जो किसान अपनी खेती करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनके लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहयोग देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और यहाँ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया था। यहाँ की योजनाएं हैं इंदिरा रसोई योजना, निःशुल्क बस सेवा, वन स्टॉप शॉप योजना और हाल ही में राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किस बैंक को शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिनो पेमेंट्स बैंक। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल किया गया है और अब इस समावेशन के बाद फिनो पेमेंट बैंक को अनुसूचित जाति में वाणिज्यिक बैंक का दर्जा मिल गया है और यह बैलेंस शीट प्रबंधन पर अपना दायरा बढ़ाने और व्यापार के लिए अतिरिक्त रास्ते तलाशने के लिए फिनो पेमेंट बैंक के लिए एक राजनीतिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अनुसूचित बैंक की, जिसका लाभ होता है अब यह बैंक आरबीआई से बैंक दर पर ऋण या ऋण के लिए पात्र बन जाता है। साथ ही स्वचालित रूप से क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त करता है और आरबीआई से प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों का भी पुनर्विकास होता है। तो फिनो पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 में, मुख्यालय है मुंबई और इसके एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर अपना पहला कंप्यूटर निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी HP। तो फ्रेंड, HP के द्वारा समुद्री प्लास्टिक के कचरे का उपयोग कर पहला कंप्यूटर बनाया गया है। तो इस कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पवेलियन 13, पवेलियन 14 और पवेलियन 15 लैपटॉप का निर्माण किया है और इस लैपटॉप को पैक करने के लिए भी उपयोग किए जाने वाले बाहरी बक्से और फाइबर कुशन भी 100% रिसाइकिल सामग्री के साथ बनाए गए हैं और इस कंपनी के अनुसार इस पवेलियन पीसी में वाईफाई 6 है जो वाईफाई की गति को 4 गुना तक बढ़ा देगा। तो इस लैपटॉप का निर्माण HP कंपनी के द्वारा किया गया है जिसका फुल नाम होता है हेवलेट पैकार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया और इसके चेयरमैन है चिप बर्ग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लास्टिक कचरे की, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण फैलता है। तो प्लास्टिक प्रदूषण यह वन्यजीवों के आवास और मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और यह प्लास्टिक प्रदूषण भूमि, जल मार्ग और महासागरों को प्रभावित करता है और एक आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष तटीय समुदायों से 1.1 से लेकर 8.8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में प्रवेश करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
जयदीप भटनागर। तो हाल ही में जयदीप भटनागर को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और जय भटनागर भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और वे पत्र सूचना कार्यालय के पूर्व प्रधान महानिदेशक KS धतवालिया की जगह लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पत्र सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, जो भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। इसका गठन हुआ था 1919 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और मंत्री हैं राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि इसके राज्य मंत्री हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।